हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम खबर है वो कुछ अच्छी नहीं है। मतलब छात्रों के हिसाब से अगर सोचें तो कुछ ज्यादा ठीक है नहीं। लेकिन ये न्यूज़पेपर में कल ही प्रिंट हुई, अमर उजाला प्रयागराज में। इस खबर को देखें तो ये है यूपीएचसीएससी से जुड़ी हुई की ये खबर है कि छात्रों की संख्या घटने के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर 1600 बड़ी मायने रखती है ये संख्या, पदों पर भर्ती फंसी। डिजिटल मोड में 7:34 PM पर 3 अप्रैल को आई थी और बाकी नेक्स्ट डे पेपर में थी। तो हमें ये खबर मिली तो हमने सोचा हम आपके साथ इसे साझा कर देते हैं। इसका सार क्या है ये समझ लीजिएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। जैसा कि हम पहले वीडियोस में आपसे जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है, वैसे मांग ली गई। सभी जिले में को मिलाकर करीबन 2000 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी। 2000 रिक्त पद थे, लेकिन इस बीच शासन से जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था कर दी गई। अब इस जनशक्ति निर्धारण को समझिएगा। जनशक्ति निर्धारण होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से नंबर ऑफ टीचर्स का सिलेक्शन। मतलब इतने स्कूल में अगर स्टूडेंट हैं तो इतने टीचर्स की संख्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस सब्जेक्ट के हैं, ये मायने रखता है। डिग्री कॉलेज है, जबकि सब्जेक्ट अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा है ग्रेजुएशन में तो उसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर चाहिए। अनुपात कैसे काम करेगा? लेकिन ये व्यवस्था की गई है। तो इस वजह से 1600 पद एक तरह से आपके कम हो जाएंगे अगर शासन ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो। देखिएगा आगे, पूरी खबर को पढ़िएगा ध्यान से। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पदों पर भर्ती फंस गई है। जनशक्ति निर्धारण, ये जो वर्ड है ना, जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संस्तुति नहीं की गई। कॉलेज में छात्रों की संख्या कम होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से पूछा है कि इन पदों को समाप्त करना या भर्ती होनी है। भाई निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय ने, डायरेक्टरेट ने, हायर एजुकेशन ने पूछा है। किससे पूछा है? शासन से, सरकार से पूछा है सीधा कि इन पदों को समाप्त कर दें या भर्ती होनी है। ये अगर होता, हाई स्कूल होता तो समझ में आता कि पद खत्म कर दो भाई, वहां एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा। टेक्निकली ये भी गलत है वैसे, लेकिन फिर भी प्राइमरी होता है तो भी पढ़ा लेते हैं, जूनियर होता तो ही। डिग्री कॉलेज में जो फिजिक्स का प्रोफेसर है, जो केमिस्ट्री का है, जो फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ाएगा। चाहे 10 बच्चे क्लास में हैं, फिर भी प्रोफेसर की संख्या तो सब्जेक्ट वाइज होती है, स्टूडेंट वाइज कैसे होती है? पता नहीं। अगर शासन ने ये खबर, ये समझना, ये पद हटा दिए ना तो वापस सृजित नहीं हो पाएंगे। बंद करने की मंशा है सीधी से, अगर शासन मान लेता है तो। शासन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, कोई दिया नहीं गया है। स्थिति स्पष्ट होने तक 1600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फंसी रहेगी। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, शासन इधर करे या उधर करे। ठीक है जी, चलिए आगे और पढ़ते हैं इसे, अभी बाकी है खबर, बने रहिएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी, वो मैं बता चुका हूं। देखो जनशक्ति निर्धारण यहां दिया गया, लेकिन इस बीच शासन ने जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी। शासन ने किया ये, उच्च शिक्षा के वो निदेशालय ने नहीं करी, शासन ने, सरकार ने करी है। इसके तहत कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पदों की संख्या तय करनी है। अब इनसे कोई पूछे 10 स्टूडेंट है, मान लीजिए सब बीएससी कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट में तो अनुपात में देखो तो एक टीचर भी ज्यादा है, तो क्या एक ही टीचर की भर्ती करेंगे? मतलब उसे मैथमेटिक्स पढ़ाओगे, बस केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ दोगे, हिंदी छोड़ दोगे, फाउंडेशन सिलेबस को छोड़ दोगे? तो ये कैसा है? जब शासन ने दिया है तो उनकी मंशा साफ होती है कि क्यों दिया गया है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, बाद में झटका ना लगे एक साथ। और जो पहले से उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी हैं
वो कैसे काम करेंगे? इंटर कॉलेज में तो कर नहीं पाते, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। चलिए, जनशक्ति निर्धारण के तहत आगे पढ़ते हैं इसे। पदों की गणना शुरू की गई तो तकरीबन 1600 पद ऐसे थे जिनकी भर्ती की जरूरत है ही नहीं। कॉलेज में छात्रों की संख्या के अनुपात में ये पद कम हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में इन पदों को शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्णय होना बाकी है और ये शासन को तय करना है। शासन को तय करना है मतलब सरकार को तय करना है कि इन पदों को समाप्त कर दिया जाए या भर्ती की जाए। पदों को समाप्त किया जाए, ये बड़ी पदों को, मैंने कहा एक बार पद अगर समाप्त हो गए तो वापस सृजित करना मुश्किल होगा। देख लीजिएगा, क्लियर है, न्यूज में ही लिखा है मैंने। क्या महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या घटने बढ़ने के चलते बड़ी परेशानियां घटते बढ़ते रहते हैं भाई। 2 साल में कहां कौन पढ़ रहा बच्चा? लेकिन अब गवर्नमेंट को यह समझाना बड़ा मुश्किल होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि कानपुर नगर समेत कुछ जिलों में अभी जनशक्ति निर्धारण नहीं हुआ है, वहां होना बाकी है। ठीक है, और भी कम हो सकती है, 1600 बढ़ से ज्यादा हो सकते हैं पद, मतलब जो फंस जाए। हाँ, अब देखना, जनशक्ति निर्धारण के बाद अफसरों को नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन पदों को समाप्त किया गया तो दोबारा इनका सृजन कर पाना मुश्किल होगा। हम इसी की बात कर रहे थे। वापस ये जगह वापस नहीं आ पाएंगी। एक बार खत्म तो खत्म, फिर पढ़ाई कैसे होगी डिग्री कॉलेजेस में? अगर बच्चे कम हैं कोई बात नहीं, बच्चे कम हैं, अगर प्रोफेसर कम है तो वो सब्जेक्ट उनका छूट जाएगा, फिर उन्हें कोचिंग के लिए भागना पड़ेगा। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट हायर एजुकेशन को बंद करके दूसरी तरफ फोकस कर रही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पदों को समाप्त करना तो आसान है, लेकिन नए पदों का सृजन करना कठोर है। देखो, पदों को समाप्त करना बड़ा आसान है, जैसे कि सरकार करने भी वाली है, लेकिन नए पदों का सृजन करना कठिन है। निदेशालय के अफसरों का कहना है कि कॉलेज में छात्रों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में इंतजार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। छात्र आगे हो सकता है ज्यादा आ जाए। छात्र संख्या बढ़ने पर उसी के अनुपात में भर्ती के लिए पदों की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल अभी शासन के दिशा निर्देश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। एक बात समझ लो, थोड़ा सा मैं थोड़ा अपनी बात भी रख दूं यहां पर। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इंडिया में, वो एक पिरामिड की तरह है। इस पिरामिड को मान लीजिएगा, नीचे वाले हिस्से में प्राइमरी है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जूनियर आ जाता है, उसमें स्टूडेंट कम हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे स्कूल जो प्राइमरी में स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जो छात्र पढ़ रहे थे, वो जूनियर में जाते जाते कम हो गए। मतलब बहुत सारों ने पढ़ाई छोड़ दी। जूनियर से हाई स्कूल में आइए और संख्या कम होती है, हाई स्कूल से इंटर में आइए और संख्या कम होती है, फिर उच्च शिक्षा पर आ जाइए बहुत शिक्षा कम होती है, और फिर शोध में आ जाइए नेग्लिजिबल बचती है। नेग्लिजिबल है ही नहीं शोध में, तो पिरामिड है, ऊपर खत्म हो जाता है। नीचे की संख्या जितनी प्राइमरी में पढ़ रहे होते हैं वो आगे नहीं पढ़ रहे होते हैं। उच्च शिक्षा पर तो जोर है ही नहीं, कभी से नहीं था, अब तो बिल्कुल है। अब तो ये अनदेखी हो जाएगी। पद खत्म होते ही बहुत सारे कॉलेज में अगर कुछ प्रोफेसर नहीं होंगे तो बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, प्राइवेट में लेना पड़ेगा एडमिशन। प्राइवेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें भी ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, बीए कर लो, बीएससी कर लो, सब कर लो। वैसे भी देश में लगभग गुजरात मॉडल है, और गुजरात मॉडल की कहानी यह है कि 10th पास तक तो बच्चे पढ़ें और उसके बाद काम धंधा शुरू करें। उच्च शिक्षा नेग्लिजिबल है, गुजरात का आंकड़ा देख लो। तो उसी तरह की मंशा यहां गवर्नमेंट की नजर आती है, या गुजरात मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं, सबको धंधे पे लगाएंगे। ये सोचना चाहिए सब एक जैसे नहीं होते, वैरायटी मिलती है यहाँ पर, ये भारत है। हरियाणा के बच्चों को खेलकूद बंद करवा के दुकान खुलवा दो। यूपी के अगर छात्र हैं फौज में नहीं जाएंगे, ये इसमें एजुकेशन में जाएंगे तो कहां जाएंगे, खेती नहीं करेंगे, वो भी दुकान खोल के बैठ जाएं। तो देख लो रेलवे के छात्रों का जो हाल हुआ था, अगर आपने भी ये हिम्मत दिखाई कि कुछ आंदोलन करें, तो बाकी तो पीजीटी टीजीटी जो 68,500 के साथ हुआ, लाठीचार्ज कर दी गई इलाहाबाद में, तो वैसे के लिए कुछ तैयार रहो, या तो चुपचाप सहो और कुछ और देखो। चलिए खैर, हम अपनी बात पे वापस आते हैं। खबर अच्छी नहीं है क्योंकि पद जाने की उम्मीद है, पूरी है। अभी कहा तो नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन अगर हम इस पिरामिड को देखें, जैसा कि देखते भी हैं, वैसे ही कम होती है। और इसे करने से तो उच्च शिक्षा नेग्लिजिबल क्या, खत्म ही मानो, शोध का तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ एक पॉजिटिव न्यूज भी हम लेके आएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है, अलग अलग है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा कल तक का, कल वीडियो आ जाएगी।
उसमें आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जाएगा जहां जहां परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। तो ऐसा नहीं कि ये न्यूज की रुक जाओ, आप हिम्मत हार जाओ, मजबूती बनाए रखो, अपनी बात उठानी पड़े उठाओ, ट्विटर के माध्यम से उठाओ, सरकार को निर्णय लेने से पहले जगाओ, ट्वीट करो जितना हो सके कि पद बने रहने चाहिए। ये फील करवाओ कि अगर एक भी स्टूडेंट है कॉलेज में तो उससे सभी सब्जेक्ट पढ़ने, एक ही सब्जेक्ट थोड़ा पड़ेगा, और स्टूडेंट की संख्या तो कभी भी बढ़ जाती है। ये तो कोविड एरा था भाई, या तो सभी यही हालत है। प्राइमरी में बच्चे नहीं जा रहे थे तो बंद कर दोगे क्या? तो आवाज उठाओ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बढ़ाओ जितना हो सके। शासन ने अगर वैकेंसी खत्म कर दी है, सृजन करना मुश्किल होगा, हो ही नहीं पाएगा, ना तो चाहेंगे ना तो करेंगे। भैया बड़ी सैलरी देनी पड़ती है प्रोफेसर को, ठीक है? तो उच्च शिक्षा का भविष्य तो वैसे ही कोई अच्छा नहीं था, और अब तो और भी बेड़ा गर्क है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, ट्वीट करते रहिएगा, ट्विटर के माध्यम से याद दिलाओ कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, कई सारे पढ़ता है। लॉजिकली बात करो, फैक्ट पर बात करो, और जितने ज्यादा आपस में जुड़ सको उतना बेटर है। और जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं वो इंटरव्यू पर फोकस करो, चाहे लास्ट चांस हो आपका। उसके बाद तो वैकेंसी इतनी कम होंगी, 2-2 पे लड़ाई होगी। चलिए हम खत्म करते हैं अपना वीडियो, कल नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी, कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। उत्साह बनाए रखना, ये नहीं गिर मत जाना देख के खत्म हो जाएंगी। लाइफ तो चलती ही आगे, वैकेंसी और भी आएंगी, आवाज उठाएंगे तो बच सकती है। आवाज उठाइए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जहां भी हो सके, फेसबुक पर। चलिए हम वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।